कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर हिंदी का पेपर लेके आ चुके हैं और साथ स्टूडेंट आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो आपको यहाँ पर पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको याद कर लेना। अगर आप यहाँ पे इसे अच्छे से याद कर लेते हैं पूरी मार्क्स लाने वाले यहाँ पर हिंदी के पेपर में। और साथ ही वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए पूरा आपको यहाँ पर हिंदी पेपर लेके आ चुके हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए 13 5 2 23 कक्षा 11वीं विषय हिंदी, पूर्णांक आपका 80 रहेगा। समय आपका 3 घंटे रहने वाला। निर्देश आते सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। और दूसरा प्रश्न के बाद 1 से 5 तक प्रश्न प्रश्न जिनके लिए यहाँ 32 अंक निर्धारित हैं। और तीसरा प्रश्न के क्रमांक 6 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, सदस्य सीमा आपकी 30 शब्द है। और चौथा था प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का और सदस्य सीमा आपकी 75 शब्द है। मैं पाँचवा आता है, पाँचवा देख लीजिए। तो इस तरह से आपके यहाँ पर निर्देश भी आप पढ़ सकते हैं। तो पूरा पेपर लेके आ चुके हैं और हमने आपको पहले बता दिया आपके यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको रट के जाना। आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाएंगे हिंदी के पेपर में। और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पेपर लाते हैं। तो चलिए जो आपके यहाँ पेपर है वो देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर आते हैं 6 नंबर के आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला था कवि ने ईसाई कितने रूप माने, तो आपका आता 1, बा आता 2 और सा आता 3 और दा आता अनंत। तो यहाँ पर कवि ने ईसाई कितने रूप माने, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा 1। फिर दूसरा था मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया, तो आपका आता ईसाई के रूप में, बा आता पति के रूप में, सा आता आराध्य के रूप में और दा आता सगार के रूप में। तो मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा पति के रूप में। तीसरा आता गजल में लिखे जाने वाले हर दो मिसरे के समूह को कहते हैं, तो आपका था मिसरा, बाता शेर और साता काफिया, दादा रुबाइयाँ। तो गजल में लिखे जाने वाले हर दो मिसरे के समूह को कहते हैं शेर। आपका तीसरे का यहाँ पर बा करेक्ट आंसर आएगा। फिर आपका चौथा आता नमक दरो कहानी का प्रकाशन वर्ष है, तो आपका आता 1924, बा आता 1914, सा आता 1934 और दा आता 1904। तो नमक दरो कहानी का प्रकाशन वर्ष है आपको 1924। ठीक है, चौथी का आपका आंसर आएगा। पाँचवा आता समानता कहानी के तत्व स्वीकार की जाते हैं, तो आपका आता 4, बा आता 5 और सा आता 6 और दा आता 7। तो यहाँ पर समानता कहानी के तत्व स्वीकार किए जाते हैं, तो इसका आपका पाँचवीं का सा करेक्ट आंसर आएगा 6। ठीक है, कहानी के तत्व आपके 6 होते हैं। और अर्थ के आधार बाकी के भेद होते हैं, तो 2 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का या 5 प्रकार का या 8 प्रकार का। तो यहाँ पर अर्थ के आधार बाकी के भेद होते हैं आपके 8 प्रकार के। ठीक है, 8 प्रकार आपका यानी 6 में का आपका द करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 प्रकार। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 6 नंबर की सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से याद भी कर ली होंगी, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रेगिस्तानी पूर्ति कीजिए। 7 नंबर के रेगिस्तान आते हैं। तो पहला था बाणी कड्डी टेटा डोनर को कहा जाता है, मीराबाई को या कबीर को, तो इसमें आपका जाएगा कबीर। फिर दूसरा था रीतिका का प्रमुख रस डॉट डॉट है, तो यहाँ पर रीतिका का प्रमुख रस आपका यहाँ पर श्रृंगार हो जाएगा। और तीसरा सुर डूब गया में डॉट डॉट शब्द शक्ति है, अविद्या या व्यंजना, तो यहाँ पर सुर डूब गया में आपके यहाँ पर हो जाएगी व्यंजना शब्द शक्ति। फिर आपके यहाँ पर आता आपू की भूमिका निभाने के लिए डॉट डॉट बरस की लड़के की आवश्यकता थी, तो इसमें आपका हो जाएगा 6। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हमने 4 रेगिस्तान करा दिए। अब चलिए आपके यहाँ पर 5वां रेगिस्तान आता है। ठीक है, रचना के आधार बाग के दोनों प्रकार होते हैं, तो रचना के आधार बाग होते हैं आपके 3 प्रकार के। और संगीत के क्षेत्र में लय दोनों प्रकार की होती है, तो इसमें आपको हो जाएगा 3। 7वां आता हिंदी के पहला साप्ताहिक पाठ डॉट डॉट है, तो हिंदी के पहला साप्ताहिक आपको हो जाएगा उदत मार्तन। ठीक है, तो इस तरह से आपके हो जाते हैं यहाँ पर 7 नंबर के रेगिस्तान कंप्लीट। अब आपके यहाँ पर आती है सहयोगी योगी 6 नंबर की आती हैं। कॉलम आवबा में आपके यहाँ पर दी सहयोगी पहले आती है, हम तो एक एक कर जाना, तो इसको आपको कबीर से मैच करनी है। और दूसरी आती सर्ग में बंदी रचना, तो इसे आपको महाकाव्य से सामने ही मैच कर देनी है। तीसरी आती है आपू के साथ 2.5 साल, तो इसे आपको सत्यजीत राय से मैच करना, ठीक है, सामने ही मैच करनी है आपको। और किसी विचार या भाव के बारे में लिखना, तो इसका हो जाए भाव पल्लवन। ठीक है, और फिर आपका आता है राजस्थान की रजत बूंद है, तो इसे आपको अनुभव मिश्र से मैच करना। और जनसंचार का अंग्रेजी पर्याय, तो इसे आपको मास कम्युनिकेशन से मैच करना है। 6वीं भी आपको सामने ही मैच कर देनी है और 5वीं भी आपको सामने ही मैच करनी है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से आपकी 6 नंबर की जो सहयोगी वो कंप्लीट हो जाती है। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपके यहाँ पर आते हैं एक साथ बाग में उत्तर दीजिए। 7 नंबर के आते हैं जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है, तो यहाँ पर इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर जगत माया देखकर मोहित हो रहा है। ठीक है, जगत माया देखकर मोहित हो रहा है, आपको पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता कवि 5वां अभागा किसे कहते हैं, तो यहाँ पर कवि स्वयं को, ठीक है, कवि स्वयं को 5वां अभागा कहा है, ये आपका रहेगा दूसरे का आंसर। फिर तीसरा आता अलंकार की परिभाषा लिखिए, तो अलंकार की परिभाषा हो जाएगी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। यह रहेगी आपके यहाँ पर अलंकार की परिभाषा। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। फिर आपका 5वां आता पंडित आलोपी दीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था, तो इसका आंसर आपका रहेगा चौथी का। आप यहाँ पर देख लीजिए, चौथी का आंसर रहेगा संपत्ति का स्थायी मैनेजर। ठीक है, संपत्ति का स्थायी मैनेजर आपका यहाँ पर हो जाएगा चौथी का आंसर। फिर आपका 5वां आता आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभ में किस युग से माना जाता है, तो इसका आंसर रहेगा आपको भारतीय हिंदू युग। ठीक है, आपका 5वीं का आंसर आपका भारतीय हिंदी युग हो जाएगा। और 6वां था इच्छावाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए,
तो इच्छावाचक वाक्य का आपका उदाहरण हो जाएगा मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूँ। ठीक है, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूँ, ये आपका रहेगा यहाँ पर 6वें का आंसर। और सातवां था लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है, तो यहाँ पर लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म है आपका गायन। ठीक है, आपका 7वें का आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आपके हो जाते हैं एक शतवाक्य में उत्तर कंप्लीट। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आते सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। 6 नंबर के आते प्रातः कवि ने ईश्वर को एक ही माना, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और छायावादी कवियों की प्रगति का मान, ठीक है, छायावादी कवियों की प्रगति का मानवीकरण किया, तो ये आपका सत्य रहेगा। और तीसरा दोहा रोला छंद को मिलकर कुंडिया छंद बनता, तो ये भी आपका यहाँ पर रहेगा सत्य। और फिर आपका आता तुम बरस लो बे ना बरसे में एवं अलंकार, ये आपका असत्य हो जाएगा। 5वां था मुंशी बंसीलाल के पिता उन्हें ईमानदारी के पाठ पढ़ा थे, ये आपका असत्य रहेगा। और 6वां था किसी शब्द पर विशेष बल देने के लिए निपात का प्रयोग किया था, ये आपका सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 6 नंबर के जो सत्य असत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। जल्दी से जो इनके स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न 6 था कवि ने अपने को दीवाना क्यों कहा, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अथवा था कवि की दृष्टि से ईश्वर एक है, इसकी समानता में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। इनके आंसर भी हम कराने वाले हैं, सभी आंसर आपको कराए जाएंगे। ठीक है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है और रूप कैसा। ठीक है, आंसर देखने से पहले आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अथवा था अपना घर से क्या तात्पर्य, इसे भूलने की बात क्यों कही गई है। 8वां क्वेश्चन छायावादी कविता की दो विशेषताएं लिखिए। अथवा था प्रियवादी कविताओं की दो विशेषताएं लिखिए, ये आपका 8वां क्वेश्चन रहेगा। चलिए आप आपका 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नौवां क्वेश्चन दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और अथवा था वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर आपका 10वां क्वेश्चन था मियां नसीरुद्दीन की व्यक्तित्व की दो विशेषताएं लिखिए। आपके 2 नंबर के क्वेश्चन हो रहा है, जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अथवा था मुंशी बंसीधर ने अपना मित्र और पथ प्रदर्शक किसे बनाया। फिर 11वां था जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर लिखिए। अथवा था कहानी तथा उपन्यास में अंतर लिखिए। फिर 12वां था निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित करके लिखिए। ईमानदारी व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है, ईमानदार व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, आपको संगीतवाचक वाक्य में आपको परिवर्तित करना है। और ढोलक की आवाज़ उसे उत्साहित करती थी, इसे आपको प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। ठीक है, आपसे बन जाएंगे वो कौन सलाह रहे निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, इसे आपको शुद्ध करके लिखना है। और अपना आपका स्वास्थ्य अब कैसा, इसे भी आपको शुद्ध करके लिखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपका 13वां था लता मंगेशकर की गायन की विशेषताएं लिखिए। अथवा था लता मंगेशकर को भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ क्यों कहा गया है। फिर आपका 14वां था डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। अथवा था पीत पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। आपका 2 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, इनके स्क्रीनशॉट आपको ले चलना है। और विज्ञापन लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है लिखिए। अथवा होता है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। 16वां था कबीर अथवा मीरा का काव्य परिचय निम्न बिंदु के आधार पर दीजिए। 2 रचना भावपक्ष कलापक्ष और साहित्य में स्थान। तो आप यहाँ पर देख लीजिए अथवा लगा तो आपको यहाँ पर कबीर अथवा मीरा पर, ठीक है, कोई दोनों पर आपको एक पर लिखना है। और प्रेमचंद अथवा कृष्णा सुबुद्धि पर आपको लिखना है। ठीक है, 2 रचना लिखनी, भाषा लिखनी, साहित्य में स्थान लिखना है। 18वां था निम्नलिखित विषयों का भावपालन कीजिए। चरित्र सच बड़ा धन है, तो इसका आपको भावपालन करना नहीं, आपको अर्थ लिखना है इसका। अथवा था एक महिला और सब्जी विक्रेता का संवाद लिखिए, ये आपका 18वां क्वेश्चन हो जाता है। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका 3 नंबर का रहेगा, ये आपका आपरेटिव गद्यांश आता है, तो इसे आपको ध्यान से पढ़ना। आप यहाँ पर दिल्ली से सफलता प्राप्ति का मूल मंत्र है हम अपने समय का सदुपयोग करना। सदुपयोग का अर्थ है सही उपयोग कार्य को समझकर तुरंत कार्य में लग जाना। इस तरह से आपको यहाँ पर दिया है, तो आप अगर आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेते हैं, ये आपके 3 नंबर का जो रहते हैं वो फ्री के रहते हैं, क्योंकि सिर्फ आपको यहाँ पर इसे ध्यान से पढ़ना। फिर आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का उपयोग शीर्षक दीजिए। और कौन सी प्रवृत्ति सबसे घातक है, निरंतर का विलोम शब्द लिखिए। सभी आंसर आपको इस यहाँ पर गद्यांश से मिल जाएंगे। ठीक है, अब अथवा आता है जो कि आपका काव्यांश आता है, तो इसके भी आपको इसमें भी आपको यही करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर काव्यांश को ध्यान से पढ़ना, फिर इनके आंसर लिखने हैं। ठीक है, नहीं उत्तर लिखने इनके, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आपका 20वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको संदर्भ प्रश्न की व्याख्या लिखनी है। आपको 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ये आपका पदांश दिया है हम तो एक एक कर जाना। ठीक है, इस तरह से आपका दिया, इसका अथवा मेरे तो गिरधा गोपाल दूसरा न कोई और जाके से मूल मुकुट मेरे पतों से हुई, तो इसका आपको संदर्भ प्रश्न की व्याख्या लिखनी है, यानी अर्थ लिखना है। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या लिखनी है। ये आपका गद्यांश आता है नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, या तो पीर का मजा है। ठीक है, इसका आपको अर्थ लिखना है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इस साइड भी आपके यहाँ पर दिया है। ठीक है, आप यहाँ पर देते इसका अथवा देख लीजिए। दुनिया शुरू थी, दुनिया की जीव जाती थी, इसका आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। 22वां क्वेश्चन आता विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अथवा था बड़ी बहन के विवाह में आमंत्रित करने हेतु मित्र को पत्र लिखिए। फिर 23वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको यहाँ पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से आपका हिंदी का पूरा पेपर हो जाता है, साथ ही इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिन बाय बाय।